गठबंधन बदला और तुरंत उनका परिणाम लग गया बिहार में। तो बेचैनी तो उनके अंदर है, वरना अभी कार्यक्रम कहाँ होना था। सुशील मोदी जी बोलेंगे कि नीतीश जी लड़ेंगे तो वहां से बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं, और क्या इसका मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले बिहार की सियासत गर्म है। उपेंद्र कुशवाहा ने जहां एक तरफ तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी वैसे ही बिहार का दौरा करने लगे, वहीं दूसरे तरफ सुशील कुमार मोदी को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए। महागठबंधन बदला और तुरंत उनका परिणाम लग गया बिहार में। तो बेचैनी तो उनके अंदर है, वरना अभी कार्यक्रम कहाँ होना था। तो बेचैनी खुद उनके अंदर है और आरोप हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ कोई बेचैनी नहीं है, कोई घबराहट न आज है न आगे होगी। सब चीज़ यहाँ बहुत आराम से चल रहा है, लोग देखते रहें। सर, केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू 27 को उतर रही है। महागठबंधन की भी कई कार्यक्रम की घोषणा होने वाली है, तो बीजेपी कह रही है कि मुद्दा क्या है कि वो सड़क पर उतरेंगे। मुद्दा यही तो है कि जो जनता का मौलिक सवाल है, जो मुद्दा देश का होना चाहिए, उन मुद्दों से खुद लोग चाहते हैं कि जनता का ध्यान हट जाए, इसलिए अनर्गल बात लोग करते हैं। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है नौजवानों के रोजगार का सवाल है, और देश में जिस तरह से इतिहास को ये लोग तोड़ मरोड़ करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुद्दे तो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपके अच्छा, कब किसने स्वीकार किया था कि इनकार की बात हो गई? आप ही लोग दिखाते हैं कभी, और फिर आप ही लोग उसका खंडन करते हैं। भैया, किसने कब स्वीकार किया? सुशील मोदी कह रहे हैं कि फूलपुर नहीं कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। अरे भैया, तो क्या बोलेंगे वो? सुशील मोदी जी बोलेंगे कि नीतीश जी लड़ेंगे तो वहां से बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं, और क्या इसका मतलब है। चलिए, अरे भैया, तो इसमें जो पार्टी का गठबंधन का डिसीजन होगा तो समय पर आपको बताया जाएगा। चलिए, तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को किस तरीके से तंज कसते हुए नजर आ रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि घबराहट और बेचैनी की अगर बात करें तो महागठबंधन में नहीं बल्कि बीजेपी खेमे में। और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार चल रही है, एक घबराहट बेचैनी बीजेपी खेमे में देखी जा रही है, और सुशील कुमार मोदी कतई नहीं बीजेपी के खिलाफ कहेंगे। जब भी कहेंगे कुछ ना कुछ कहना ही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ही कहेंगे। बेशक ये स्वाभाविक है। और दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कह रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी ठीक ठाक चलेगा। और जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, कहीं ना कहीं बिहार विकास कर रहा है और बौखलाहट और बेचैनी बीजेपी खेमे में देखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से बीजेपी में बौखलाहट देखी जा रही है, जिसके बाद अब यह लगने लगा है कि बीजेपी भी समझ चुकी है कि महागठबंधन और कहीं ना कहीं देश अब एकजुट हो रहा है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। खैर, आपने सुना है क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।